अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम साहिब निस्बत और हमारे भाई दोस्त मोहतरम मौलाना पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब मद्दज़िलुल आली और पूरे पाकिस्तान से जो यहाँ चीदा चीदा उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, यहाँ सामने जो लोग इस महफिल की जीनत बने हुए हैं, उनके चेहरों से यही मालूम होता है ये रूहानियत महसूस होता है। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में रूहानी दुनिया के और मारिफत के नियामत से हकीकी मानों में अल्लाह ताला हमें सरफराज फरमाए। क्योंकि जिसने अपने आप को पहचाना तो फिर वही बंदा अपने रब को पहचान सकता है। हम अपने आप को कम से कम पहचान लें। अल्लाह ताला तो तमाम इंसानों पर इंतहाई मेहरबान है और हदीस कुदसी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी। ये दुनिया को तब ही अल्लाह ताला ने वजूद बख्शी जब अल्लाह की रहमत, अल्लाह के ग़ज़ब तक उन्होंने सबकत कर ली। तो ये पूरी दुनिया को कि अल्लाह के रहमत का मंजर है। और इसी बुनियाद पर या रहमान दुनिया व या रहीम अल आखिरा,
या रहमान दुनिया या रहीम अल आखिर। रहमान और रहीम में फर्क तो यही है, रहमत तो दोनों में शरीक है, लेकिन एक में कैफियत के इतिबार से अजमत मुराद है और दूसरे में किमियत के इतिबार से अजमत मुराद है। यहां किमियत के इतिबार से अल्लाह ताला की रहमत को उमूम का मकाम हासिल है और वहां कैफियत की इतिबार से है, यानी जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत है वो कामिल होगा और उसका हद नहीं होगा। यहां हम सब पर मेहरबान है, इसमें कोई तफरीक नहीं है, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, सबको आंखें भी दी है, दिल भी दिया है, गुर्दे भी दिए है, सेहत भी दिए है, बच्चे भी दिए हैं, माल दौलत भी दी है, घर भी दिए हैं, और सबको बिला तफरीक के सूरज के शुआओं से जो तपश हासिल होता है और जो ऑक्सीजन हम सबको देता है। तो ये कायनात जो है, इस पर अगर जब भी हम कायनात में गौर करते हैं तो कायनात के जर्रे जर्रे से अल्लाह ताला की मारिफत खुद ब खुद हासिल होता है। तो ये कायनात में जो तगय्युर है, इनकिलाबात जहां वाइज रब है सुन लो, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनकिलाबात जहां वाइज रब है सुन लो, हर तगय्युर से सदा आती है फफहम फफहम। तो एक कायनात का जरा जरा अल्लाह की मारिफत की दलील है, और जो अंधे हैं बेलाशक उसको तो ये महसूस नहीं होता, लेकिन हकीकत तो यही है। वफिल अफाक वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वफिल अफाक वफी अनफुसिकुम। अल्लाह ने जो गौर फिक्र तदब्बुर के हवाले से हमें, सोच के हवाले से हमें जो दर्स दिया है उस इसी आयत करीमा में, वफिल आफाक वफी अनफुसिकुम, आपके ये छोटी जहान में जो हमारे जिस्म है, इसमें जो इससे ताबीर हुआ है नफ्स से, और आपके इस छोटे जहान जिस्म जो जिस्म है, जो हमारे बदन है, उसके सतह जाहिरी से अल्लाह तक जो कायनात है ये आफाक है। तो ये आफाक, ये तमाम आफाक में, ये जमीन और आसमान, ये तमाम कायनात रब्बे करीम अपनी मारिफत के हवाले से जो दलाइल पेश करते हैं वो दलाइल इनिया होते हैं। मंतिक की जबान में उसको दलाइल इनिया कहते हैं। और मुजद्दिद अल्फ सानी रहमहुल्लाह, जो हम सब की निस्बत और तो का एक मरकज है, तो उन्हीं की तफसीरी निकात आप देख लें तो उसमें बुनियादी चीज यही है कि देखो अल्लाह ताला कुरान करीम में मुख्तलिफ दलाइल से बहस करता है। पहले वो कहते हैं कि दलाइल 3 किस्म पर है, अकली, नकली, वही। फिर अकली के हवाले से वो फरमाते हैं अकली दलाइल, सबसे ज्यादा दलाइल कुरान करीम में अकली है, सबसे ज्यादा दलाइल, क्योंकि इंसान ज़ाहिरबीन है।
और जाहिरी चीजों से वो नतीजा आसानी से अखज कर सकता है। और अकल चूंकि तमाम इंसानों में शरीक है और चूंकि अकल की बुनियाद पर हम सब मुकल्लफ है, तो इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें दलाइल अकलिया से सरफराज फरमाते हैं। तो अकली दलाइल में बास अलवी है, बास जवी है, बास सिफली है। ये भी तमाम के तमाम अकली दलाइल है। तो ये बहरहाल मसलन इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, इससे पहले मुद्दा जिक्र किया इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, फिर अंबार दलाइल लगा दी। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्की लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उ नास। देखो ये तमाम अकली दलाइल है। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाबतिन वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाई वल अर्द। देखो आखिर में नतीजा मुरतब लआयातिन लिक़ौमिन यक़िलून, दलाइल मारिफत बारी ताला है, दलाइल कुदरत बारी ताला है उस कौम के लिए जो अकल की नियामत से वो मौसूफ मुशर्रफ हो। तो इसमें कितने दलाइल हैं? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये आसमान की तख्लीक, ये जमीन की तख्लीक, ये दलील है। क्योंकि ये तमाम कायनात अब जो हम देखते हैं ये हादिस है और हर हादिस के लिए मुहद्दिस की अकल तक मुक्तजी है, अकल तकाजा करता है। अल आलम मुतग़य्यर कुल्लु मुतग़य्यर हादिस फल आलम हादिस वला बुद्द लिकुल्लि हादिसिन मिन मुहद्दिसिन। हर हादिस के लिए पैदा करने वाला होगा। तो इस कायनात को किसने पैदा किया? इसी बात पर वो फरमाते इन्न फी खल्क़िस समावाति, इन आसमानों की पैदाइश में, इसमें आखिर में फरमाते लआयातिन, दलाइल कुदरत तो इसमें है। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बढ़ाई के दलाइल इसमें है। कितने बड़े आसमान को पैदा किया, इतने अजीम जमीन को पैदा कर दी। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, हम आज देखते हैं बिजली नहीं है, हम इस मस्जिद को रोशनी जब इसके जो जुल्मतों को रोशनियों पर तब्दील करते हैं, इसके लिए हमने कितनी मेहनत पड़ती है। और फिर कहते लोड शेडिंग है और भी इतना खर्चा आता है इस पे। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, ये पूरी रात की जो जुल्मतें हैं और फिर दिन के जो उजाले हैं। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और फिर उसमें जो बढ़ते हैं और घटते हैं, ये तमाम चीजें हैं इसमें। और उसमें जो हिकमतें हैं मजीद उस पर मुस्तज़ाद, वो तो और चीजें हैं। वल फुल्की लती फिल बहर, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तिजारत समंदर के जरिए होता है। वल फुल्की लती फिल बहर, इंसानी तरक्की का दारो मदार तो इसी तिजारत पर है, कारोबार पर है। आज पूरी दुनिया में, आज नहीं पुराने जमाने से जो जंगें होती है जौल अर्ज के लिए, वो तो इसी पे बुनियाद पे, ताकि दुनिया के कारोबार पर हमारा कब्जा हो। आज पूरी दुनिया पर जो मल्टीनेशनल कंपनियों का जो गिरफ्त है, ये वॉल स्ट्रीट जो अमेरिका वाले हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये तमाम जो हैं मालियाती जो इदारे हैं,
ये इसी बुनियाद पर है कि पूरी दुनिया की दौलत वो झोंकों की तरह अपनी तरफ खींचते हैं, पूरी दुनिया की दौलत को, पूरी दुनिया की दौलत, और नाम कारोबार का देते हैं। तो इसी कारोबार के जरिए बड़े बड़े जो फर्म हैं, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो ये तमाम चीजों पर तो फिर ये तिजारत को मशरिकी दुनिया और मगरबी दुनिया, मशरिक बईद और मगरब बईद, मशरिक अक्सा, ये तमाम समंदरें जो हैं उसी के जरिए, समंदरों के जरिए ये बड़े बड़े जहाज, इन्हीं के जरिए जो हैं ये पूरी दुनिया में तिजारत होती है। वल फुल्की लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउ नास, बिमा यनफउ नास, इंसानियत के नफे के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए। खलकल लकुम मा फिल अर्द जमिया, तमाम चीजें हमने आप तमाम के लिए पैदा किए हैं। आज जो इजारादार बने हुई हैं चंद तबकात, ये जालिमाना अंदाज से और इसी की बुनियाद पर पूरी दुनिया पर जो गुर्बत और महंगाई के जो बादले पूरी दुनिया पर जो आपको नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान बरपा है, पूरी दुनिया में गरीब गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए। ये किसकी वजह से? ये चंद फर्मों की वजह से। ये यहूदी सिस्टम है, सेहोनी लाबी है। अंबिया के जो दुश्मन थे आज तक वो दुश्मनी पर बरकरार है और पूरी दुनिया की मईशत पर उनका कब्जा है। तो होना तो ये चाहिए कि ये दौलत तमाम इंसानों में बराबर की बुनियाद पर तकसीम किया जाए। इस तरह अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते किताबुल अमवाल अबी उबैद में, इन हाज़िहिल अमवाल, इन हाज़िहिल अमवाल अत-तस्विया फीहे, अत-तस्विया मसावात, बराबरी इसमें, खैरुन मिनल उसरा, तरजीह से कि एक को दूसरे पर तरजीह देते हैं, इससे ज्यादा बेहतर इसमें मसावात है, बराबरी है। फ़इन्नल उसवत फ़ीहि खैरुन मिनल उसरा, उनके अल्फाज इस तरह, लेकिन उनके जालिमाना, जाबिराना, इजारादाराना सिस्टम के नतीजे में वो पूरी दुनिया पर काबिज जो हैं, काबिज बन बैठे। तो ये बिमा यनफउन नास वल फुल्की लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास। आप नहीं देखते कि जो समंदर, जो पूरी दुनिया पर बहरे मुहीत, जो ये पूरी जमीन जो है 1/4 से जो खुश्की का है, और ये पानी जो पानी ही पानी है पूरी दुनिया में, और पानी कितने एक लतीफ जिस्म वाले हैं और इतने कसीफ जिस्म वाले टनों, हजारों लाखों टन अपने पुष्प पर उनके फिरते हैं और तीरते हैं, उसमें गर्क नहीं होते। ये लिक्विड है, ये पानी जो है ये लिक्विड मादा है, एक जो है एक नर्म है, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि एक निजाम अल्लाह ताला ने खुद ब खुद बनाया कि जिस चीज का हुजम उसके वजन से ज्यादा हो तो पानी में वो गर्क नहीं हो सकता। और इसी फलसफे की बुनियाद पर ये बड़े बड़े जहाज बनाए हैं और ये पूरी दुनिया में तिजारत का जरिया है। तो आप इससे आप जो है ये नतीजा आखिर नहीं कर सकते कि इसका कोई खालिक है, इसका पैदा करने वाला है, जिसका कोई एक काम हिकमत से खाली नहीं है। तो क्या वो हकीम नहीं होगा? तमाम कायनात के जर्रे जर्रे में जब हिकमत है तो इसके पैदा करने वाला क्या वो हकीम जात नहीं होगा? तो हकीमों का पैदा करने वाला
वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। इन दलाइल को आप नहीं देखते? वमा अनज़लल्लाहु मिनस समा, आसमान की जिहत से जो हजारों लाखों टन पानी ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहे हैं, इसमें अगर आप इन्हें बनज़र ग़ाइब उसमें देख लें, ये पानी किस तरह ऊपर से आते हैं। अल्लाह का अजीब निज़ाम है। ये जो मौसमियात वाले होते हैं, ये जो इन चीजों से जो बहस करते हैं, वो तो यही कहते हैं कि अजीब हिकमत से भरपूर निजाम है। अब से पानी आसमान की तरफ उठाने वाला कौन है? ये करोड़ों टन, ये अरबों टन ये पानी हवा में कौन ले जाते हैं? ये ले जाने वाला कौन है? और फिर उसको वहां उस इलाके में जब ले जाते हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है, बहुत ऊंचाई पर है, हाइट पर है, वहां कौन बरसाते हैं? और फिर वहां तब के जमहरीर में पहुंचाकर वहां बर्फ की शक्ल में तब्दील करके ये पानियों के बड़े बड़े ठेंकिया वहां पहाड़ों के चोटियों पर कौन रखते हैं? देखो, एक निजाम है। हम इस मस्जिद के ये नलकों तक जो पानी पहुंचते, एक टैंकी मस्जिद के ऊपर बनाते हैं। ऊपर बनाते हैं क्यों? इसलिए कि आसानी से हर जगह पानी पहुंच जाए। इसलिए पहले तो ये इसके लिए इस पर हमारा कितना खर्चा होता है, कितना तदबीर करते हैं, निजाम बनाते हैं, जमीन से पानी निकालते हैं और फिर जनरेटर लगाते हैं और फिर जो है मशीन लगाते हैं, ऊपर पहले पानी जाते हैं और फिर अक्सर पानी का जो बुहरान होता है हम इधर पेश होता है। अब ये बर्फबारी पूरी दुनिया में नशीबी इलाकों में नहीं होता, ये पहाड़ी इलाकों पर होता है। क्यों? ये इसलिए कि सर्दी के मौसम में वहां पानी को जखीरा करते हैं। ये पानी जखीरा करने वाला ये नशीबे में नहीं, बालाई इलाकों में। और फिर गर्मी के मौसम में जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो उसकी तपश से वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाते हैं। और फिर इसी पहाड़ों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत पे जो है दरियाए बनाकर वहां से वो पानी बहते हैं। और ये हमारे फायदे के लिए, ताकि ये हमवार मैदानी जमीनों में आप एग्रीकल्चर के जरिए दाने उगाएं, फूल खिलाएं और आपके चरिंदों परिंदों और जानवर सबके लिए चारा खुराक मुहैया हो जाए। वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय, ये आप जो हयात दुनिया जो देखें पानी ही की बरकत से है। ये पानी का जो अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया है, तो अब पहाड़ों के सरों पर जो ठेंग किया अल्लाह ताला ने बर के सर्दी के मौसम में वहां भर के वहां गोया के रख दिए हैं उन्होंने वो टेंकियों को, और फिर आसानी से वो पिघलते हैं और नशीबी की तरफ खुद ब खुद फिर बहते हैं। अगर ये नशीबी में होते तो हाइट की तरफ वो तो नहीं चलते, ऊपर से नीचे आसानी से पानी खुद ब खुद आते हैं। और इसी वजह से अल्लाह ने हमसे गिला किया है कुरान में, खासकर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मुक्तदर हमसे गिला किया है, हमसे गिला किया। वमा अंतुम लहू बेखाज़िनीन, वमा अंतुम लहू बेखाज़िनीन, मैंने अपनी कुदरत से ये करोड़ों अरबों टन पानी समंदर से उठा करके मुफ्त पे वहां तक पहुंचा दिया आपके लिए। और पहाड़ों के सरों पे, चोटियों पे बड़े बड़े जो बर्फ के गोया के बड़े बड़े खजाने जो हैं अल्लाह ताला ने वहां बनाए हैं। और फिर जब वो पिघल जाते हैं वो जाये हो जाते हैं, आप काम में नहीं लाते। ये इस तरह होता है कि जो बाप अपने बच्चों की मोहब्बत के लिए दिन रात ये करके मजदूरी करता है, कमाई करता है, जब पैसे वो जमा करके जब वो फौत हो जाते हैं या उसके बच्चे जब जवान हो जाते हैं, तो वो बेदर्दी के साथ उस पैसों को इंतहाई
नाजायज तरीके से जाय करते हैं और उसको जलाते हैं, तो उसके बाप उस पर नाराज होगा या नहीं कि मैंने कितनी मेहनत से पैसे आपके लिए कमाए थे और आज इस पास से फायदा नहीं लेते, जाय करते हैं तुम। तो अल्लाह ताला तो हमारे ऊपर मेहरबान ज़ात है, अर रहमान या रहमान दुनिया, या रहमान दुनिया। तो जो लोग जो अल्लाह के कायल नहीं है वो तो बड़े बड़े डैम बनाते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं, अपने एग्रीकल्चर को तरक्की देते हैं, अपने उनके जो इरिगेशन का जो सिस्टम होता है, आप हैरान होंगे, हम ही अल्लाह के नाम लेवा उनके तमाम कुदरत पर पानी पिला देते थे उनको, उसके मानने वाले हम हैं और हमने इन चीजों से इनकार कर दिया अमलन। तो इसी वजह से अल्लाह ने शिकवा किया, वमान तुम लहू बिखाज़िनीन, मैंने तो आपके लिए पहुंचा दिए, तुमने ज़ाय कर दिए। और इसी वजह से फिर अल्लाह नाराज होकर उसे सिलाब बनाकर आपको खसो खशा की तरफ भा ले जाता है, आपको फिर आपके लिए फिर अजाब और बाले जान बन जाता है। ये हमारे अपने अमाल की कमी है। ज़ाहरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, आपने क्यों कर बड़े बड़े डैम नहीं बनाए, आपने अल्लाह के पानी को क्यों कर जखीरा नहीं बनाया? इसी वजह से था कि जब आपने ये गुनाह किया अल्लाह ताला ने आपको उसके जरिए से तबाह कर दिया। यही पानी आपके लिए आपकी तबाही का जरिया बन जाते हैं। तो आप सबके यहां जो तशरीफ फरमाए आप माशाल्लाह वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ निस्बत वाले हैं, आले मारिफत है। आपने दुनिया को ये समझाना है कि अल्लाह के कुदरतों पर गौर करना, अल्लाह की जो मखलूक है उस पर आपने गौर करना है और फिर इस नतीजे पर पहुंचना कि मेरे मौला मुझ पर कितना मेहरबान है, मैं फिर भी उसके अहकाम को अपने पांव तले रौंद डालता हूं, मैं उसके अजीम कलामुल्लाह को, क्योंकि अल्लाह की असल में दो किताबें हैं। हाँ, अल्लाह ताला की हमारे बड़े उलमा फरमाते हैं अल्लाह की असल में दो किताबें हैं। एक किताब वो जो ये मुसहफ की शक्ल में है और एक वो किताब है जो कायनात की शक्ल में है। तो जो कायनात की शक्ल में उसका किताब का नाम है अफ़आलुल्लाह, जो मुसहफ की शक्ल में है उसका नाम है कलामुल्लाह। तो अफ़आलुल्लाह अल्लाह की कारीगरी, अल्लाह की सुन्नत को कहते हैं, अल्लाह की कुदरत और तख्लीक को कहते हैं, और कलामुल्लाह अल्लाह के अक़वाल को कहते हैं। तो कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम, और इसी वजह से अल्लाह के कलाम में अल्लाह के अफ़आल से बहस होता है। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। मैं किस किस बहुत से दलाइल पेश किए हैं आपको, हमारे अकाबिर खासकर हमारे नक्शबंदी बुजुर्ग जो आपके दिल पर उंगली रखकर और आपके दिल को जारी करना चाहते हैं कि आप कहो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का जो विर्द आपको देते हैं ताकि आपका अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो जाए, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की मारिफत आपको हासिल हो जाए, ताकि और जब अल्लाह आप पहचान ले तो अल्लाह मौसूफ अपनी सिफात पर मौसूफ है, तो उनकी सिफात की कदर आपके दिल में पैदा हो जाए, उसकी अजमतें, उसकी रिफतें, उसकी बड़ाई वो आप और हमारे दिल में आ जाए। जब आपके और हमारे दिल में अल्लाह की बड़ाई आ जाए तो मखलूक की बड़ाई हमारे दिलों से निकल जाएगी। हम पढ़ चुके हैं आजकल, हम इस मादी दुनिया ने हमें फंसा दिए हैं अपने जो उनके बुनियादी बात तो जुल्मत का नाम है, इसी वजह से हमारे दिलों में जुल्मत है और हमारे दिलों में दुनिया की जो मोहब्बत आई हुई है, दुनिया की दौलत से जो हमारे जो 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 मकाम हमने अल्लाह को देना था हमने दुनिया को दिया,
जो मकाम हमने खालिक को देना था हमने उसके मखलूक को दिया। तो इसी वजह से हम गुलाम मखलूक के बन गए। होना तो ये चाहिए था कि हम खालिक के गुलाम होते, हम मखलूक के गुलाम। ये अजाब इलाही है हमारे लिए। अपने खालिक को पहचानो, अपने खालिक को पहचानो तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी। रब के साथ ताल्लुक, रब के साथ नाता और ताल्लुक बनाना। जब रब के साथ ताल्लुक बन जाए तो फिर मखलूक आप खुद ब खुद, वो तो उनका उसके मखलूक, तो फिर मखलूक आपके गुलाम होंगे, आपकी खिदमत के लिए मखलूक है। ये तो मखलूक, हम मखलूक के खादिम बन गए। मखदूम हम थे, मखदूम तो हम थे। ये जमीन और आसमान अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए थे, हमें उनके लिए पैदा नहीं किए। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आप खलीफा है। जब आप खलीफा है तो खलीफा का जो किरदार है आपने उसको अपनाना। बहरहाल मेरे भाइयों, हमारे बड़ों ने इस हवाले से बहुत से बातें की होगी। मैं तो ऐसे एक खासकर मौजूदा हालत में जिस माहौल में हम पहुंच चुके हैं, यकीन जानिए रूहानी दुनिया की वहां बहुत जरूरत है। हजरत वहां रूहानी दुनिया की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है वहां। और अगर हमारी निस्बत इन जैसे बुजुर्गों के साथ ना होता, हमें भी खासो खाशा की तरह अपने साथ बहा के ले जाते। हम वहां जो ये पार्लियामेंट में जो हम वहां उनके लिए डटे हैं, ये तो मुफ्ती हमारे मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद फरीद साहब रहमहुल्लाह के उसके हकीकत है, उसकी सोहबत और उसकी तरबियत और उसकी शफकतों की बरकत है कि आज हम इन जाबरों, इन जालिमों के आंखों में आंखें डाल सकते हैं। हम ऐसे लोगों के दरमियान वहां बैठे हैं कि उसके नजर में ये दीन, इस्लाम, ये मजहब, इसकी कोई अहमियत नहीं। हकीकत ये है कि उनके दिलों में इसकी कोई अहमियत नहीं। ऐलान करते बरमलाओ कहते हैं मैं सेकुलर हूं, शर्म नहीं आती उनको। असेंबली में खड़े होकर क्या कहते हैं जी, हैरान होंगे। असेंबली में खड़े होकर वो बांगे भल कहते हैं मैं सेकुलर। तो मेरे भाइयों, जब आप सेकुलर है तो पाकिस्तान को क्यों कर हमारे तमाम अकाबर ने मेहनत क्यों कर की थी कि पाकिस्तान को अलग मुल्क का दर्जा दिया जाए, और तकसीम हिंद फिर क्यों कर हुआ था? हिंदुस्तान में भी सेकुलरिज्म है, वहां भी एक सेकुलर स्टेट है, तो क्या पाकिस्तान को भी सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं? उस वक्त तो नारा ये लगा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बन जाए वो सेकुलर स्टेट होता है। ठीक है, हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, ठीक है, मगरिबी दुनिया में जितने ममालिक वो सेकुलर है, लेकिन पाकिस्तान जो बना है इस्लाम के नाम पर, और यहां पार्लियामेंट में खड़े होकर बबांगे दौल और फखरिया अंदाज से कहते हैं मैं सेकुलर हूं, और हम उलमा इज्म को कबूल नहीं कर सकते, हम मुलाइयत को नहीं मानते, और तहकीर एक अजीब अंदाज से। और साहब कहता हूं मैं हकीकत जानता कि वहां हमारे साथ जो लोग बैठे बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो शराब को हराम नहीं समझते,
यकीन जानिए शराब को आराम नहीं समझते। मैं खुद इसी असेंबली में बैठा था, एक हिंदू ने शराब के खिलाफ बिल पेश किया, और उन्होंने इस मंतिक और इस अंदाज से पेश किया कि चूंकि जितने भी मज़ाहिब है उन सब में शराब नाजायज है। हमारा वो कहते थे हमारे हिंदू मजहब में भी शराब हराम है, सिख मजहब में भी शराब हराम है, ईसाइयत मसीही दुनिया में जो मजहब है ईसाई मजहब में भी शराब हराम है, यहूदी मजहब में भी शराब हराम है। और बताओ रे हमें आर दिला दिए कहते थे कि आपके कुरान में क्या शराब हराम नहीं है? हराम है। उन्होंने कहा जब हराम है तो इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये बिल उन्होंने असेंबली में जब लाया हम बहुत खुश थे, यकीन जानिए, क्योंकि हम उलमा तो असेंबली में नमक के बराबर भी नहीं है, जिस तरह आटे में नमक होता है इसके बराबर भी नहीं है। हम तो खुश थे और खुश साफ बात है, इसी बुनियाद पर खुश थे, यकीन जानिए। ये दूसरी चीजें तो जिमनी है, लेकिन जब दीन का मसला आता है तो फिर हम तो अपने लोगों ने यकीन जानिए तो दीन के लिए भेजे हैं वहां। तो ये वाज़ेह वो चीज है कि जिसमें शक नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि शराब हलाल है, सब कहते हैं शराब हराम है। तो जब उन्होंने ये बिल पेश किया हम खुश थे कि एक हिंदू ने, और माशाल्लाह उसका ताल्लुक भी पीटीआई से था। हुकूमत उस वक्त किसकी थी? पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो जब उन्होंने इस बिल को पेश किया मैं खुश हुआ दिल में। हमें तो इसका कोई पता नहीं था कि ये अपने तरफ से पेश करते हैं या हुकूमत की तरफ से पेश करते हैं। मैं समझा कि चूंकि खान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाता है, रियासत मदीना बहुत अच्छा, और रियासत मदीना में शराब को तो माशाल्लाह उस पर पाबंदी तो रियासत मदीना में लगाई हुई है। तो मैं सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी तरफ से जब ये बिल आ जाए तो मैं ये पहला दिन होगा कि पीटीआई की तरफ से आया हुआ बिल, उस पर हम सब कहेंगे लब्बैक लब्बैक, बहुत अच्छा इकदाम, ये कुरानी हुक्म है, हम इस पर लब्बैक कहते हैं। हमने फैसला किया था। जब उस हिंदू ने बिल पेश किया, बिल भी हिंदू की तरफ से पेश था, और उन्होंने कहा तमाम मज़ाहिब में चूंकि शरीक मसला है और चूंकि वो हुक्मरान पार्टी से उनका ताल्लुक था, हम खुश थे कि ये तो जरूर आज पास होगा, फिर इख्तिलाफ करने वाला कौन है? लेकिन जब असेंबली में उन्होंने पेश किया और स्पीकर ने कहा कि हम इस पर रायशुमारी करते हैं, कौन इसकी हिमायत करते हैं इस बिल की, तो वो एक हिंदू खड़ा था और 15 हम खड़े हो गए। न उस तरफ से न इस तरफ से कोई हिमायत नहीं की, न पीटीआई ने हिमायत की। उनके साथ जो इत्यादी जमातें थी, ये काफ वाले थे, ये मुहाजिर जो थे वो थे, ये सब थे, और उसका मजहबी उमूर का जो वो भी मौलवी साहब थे, वो सब थे उसमें। और इस तरह मुस्लिम लीग वाले भी थे और पीपल्स पार्टी वाले भी थे। यकीन जानिए सबने उसकी मुखालिफत की। खुदा की कसम उस दिन मैं चीखता चिल्लाता, मेरा गला खराब हो गया। मैंने कहा खुदा के लिए, अल्लाह के लिए इस बिल की मुखालिफत ना करो, ये कुरान के सरी हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और दूसरी बात मैंने उनको कहा अगर आप शराब पीते पियो तो ये तो गुनाह है, कबीरा गुनाह है, लेकिन कुफर तो नहीं अगर शराब आपने पी लिया। अगर आप शराब को जवाज की सर्टिफिकेट देते हैं, कानूनी जवाज फराम करते, तो ये तो कुफर है। शराब को हलाल तो मत कहो, हलाल तो मत बनाओ, जायज तो मत बना लो। किसी ने नहीं माना, दो चंद बांधे थे उसमें मुखालिफत उस दिल में वो मुखालिफत नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने पार्टी से मजबूर थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गए ताकि उसकी हिमायत में ना आ जाए, मुखालिफत में ना आ जाए।
और इन तमाम पार्टियों ने उनकी हिमायत की। हम देखते रहे भाई। ये हमारे वो मेंबरान है कि आप लोगों ने उसको वोट दिया है, आप नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी कौम ने। तो शराब का जो बिल जो इन लोगों ने शरीक पास किया, तो आपसे पूछता हूं, ये सारे उलमा तशरीफ आए, रूहानी इज्तिमा है, उलमा तशरीफ फरमाए, आपसे पूछता हूं हजरत, जिसने इस शराब के बिल को असेंबली में वोट दिया, ये मेंबर जिसके वोट से असेंबली में पहुंच चुका है, क्या उस वोटर को ये गुनाह मिलेगा या नहीं? 200 मिलेगा। हजरत, आपने शराब नहीं पिया होगा, लेकिन आपने शराब को वोट दिया है, आपको पता नहीं है। आपने पीटीआई को वोट नहीं दिया था, आपने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था, आपने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया था, आपने एनपी को वोट नहीं दिया था, आपने हकीकत में शराब को वोट दिया था। आपके पलड़े में क़यामत के दिन टनों शराब होंगे। ये जितने बड़े बड़े होटल है, उनको शराब की लाइसेंस जारी की, हमने उसकी मुखालिफत की है, आज भी करता हूं, कल भी किया था, क्योंकि हमारी तादाद कम है, इससे तो होता नहीं। ये सब हमारा कसूर है। मैं तो यही कहता हूं हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इतना ही सब मान ले कि ये हम सब का कसूर है, और हमारी ये कसूर है कि हमने लोगों पर मेहनत नहीं की है। और मैं किराम आपको ही कहता हूं, अपने तबलीगी बुजुर्गों को कहता हूं, अपने उलमा को कहता हूं कि ये अवाम किस तरफ जो जा रहे हैं, ये हमारी कमी है। बस हमने मेहनत करनी है इस पर। उनको समझाएं जरा कि खुदारा ये क्या कर रहे हो, ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं बेइज्जती, जो इस्लाम और इस्लामी अहकामात के अलमबरदार हो। यकीन जाने वहां जो खवातीन असेंबली में हमारे साथ हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने सर पर दुपट्टा रख दो, नहीं कह सकते। वो कहते ये गाली है। अगर आप 1000 बार उनको कि ये तो कुरान का मसला है, ये सूरत नूर का मसला है, आप क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? क्या जवाब देंगे? और आप सब गवाह हैं इस हवाले से कि सूरह फुरकान में क्या ये आयत नहीं है? क्या ये नहीं है उसमें कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह आएगा, अल्लाह के सामने एक गिल्ला और शिकवा करेगा, या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़िल कुरान महजूरा। जिस बंदे ने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरानी अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरानी अहकामात पर अमल नहीं किया, तो उससे क़यामत के दिन जब कुरान करीम जिसके मुकाबले में आता है, उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम FIR काट देगा। वो रऊफुर रहीम नबी, वो रहमतुल लिल आलमीन नबी, उस बंदे का शिफात तो दरकिनार, वो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर उठेगा और फरमाएगा, या अल्लाह, इन लोगों ने तो कुरान छोड़ दिया था। तो जिसके खिलाफ रसूलुल्लाह FIR काट दे, तो उसका सिफारिश कौन करेगा? तो हमने कुरान छोड़ दिया, कुरान अहकामात हमने छोड़ दिए। ज़ना गुनाह नजर नहीं आता, शराब गुनाह नजर नहीं आता, बेहयाई गुनाह नजर नहीं आता, रिश्वत गुनाह नजर नहीं आता। कल मैंने जो तकरीर की इस हवाले से, क्या जो पाकिस्तान दिवालियापन के किनारे पर है, ये हमारे अपने कसूर है जो हम करप्ट है। ये रिश्वत हलाल समझते हैं, ये कमीशन हलाल समझते हैं, और अर्राशी वल मुर्तशी के लाहुमा फिन्नार, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। ये पाकिस्तान जो तबाही के किनारे पर है, इसी बुनियाद पर है कि सारे हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, इसमें नमक के बराबर भी ऐसे नहीं कि जो रिश्वत से इनकार करे, और जो रिश्वत नहीं लेता उस पर जिंदगी तंग कर देता है, उसकी जिंदगी अजीरन बना देता है।
वो कहते हैं ये बेवकूफ, ये इस ओहदे को जाया करता है, ये ओहदे को जाया करता है कि ये रिश्वत नहीं लेता, और जिस फाइल के पुष्ट पे ये हजारों का जो नोट ना हो वो फाइल हरकत नहीं करता। वो साफ कहते हैं कि अपने फाइल को जरा पाओ या उसको जो है पर लगा दो। साफ कहते हैं कैसे? अपने फाइल को पर लगा दो। ये हालत है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, हमने गरीब बना दिया है। अरबों रुपए रोजाना की बुनियाद पर करप्शन होता है। हमारे साथ आज अभी वकील साहब तशरीफ फरमाते, असद एडवोकेट साहब, वो टैक्स सेशन के हवाले से भी माहिर है माशाल्लाह। ये टैक्स कोई अदा करता है? वो खुद कहते हैं कि टैक्स कोई अदा नहीं करता। मुल्क का जो हक आपके साथ वाबस्ता है, और क्यों कर अदा करें? मैंने उनको यही कहा क्यों कर अदा करें। उनको पता है कि मेरा टैक्स किसके शराब का जरिया बनता है, किसके 5 स्टार होटलों में क्याम का जरिया बनता है, किसके अयाशी का जरिया बनेगा। ये हमारा टैक्स ये हमारे काम पर नहीं, ये गरीबों, यतीमों, बेवाओं के इलाज मुआवजे के लिए नहीं। ये हम सड़क तो कर्जों पर बना देते हैं। ये हमारा टैक्स कहां जाता है? आए रोज कर्ज और कर्ज IMF वाले अब आए हैं, और ये आज तो मजबूर है, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी तक किस तरह पहुंच गए? क्यों कर मजबूर हो गए? हम अल्लाह के बागी हैं, हम सुदखोर हैं, हम सुदखोर हैं। अल्लाह का वाज़िह ऐलान है मेरे भाई, अल्लाह का वाज़िह ऐलान है कि अल्लाह और रसूल के खिलाफ की तरफ से ऐलान जंग है सूदखोर के हवाले से। जब पूरी कौम सूद के लानत में जकड़ी हुई है, क्या उस कौम पर अल्लाह की लानत नहीं होगी? अल्लाह की अजाब नहीं होगी? इसी वजह से हम मुअज़्ज़ब कौम है, हम रहमत के काबिल नहीं है। मेरे भाइयों, जरा सोच करके, फिक्र करके आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए अहले ईमान इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। तक़वा किसको कहते हैं जी? तक़वा क्या है? बहुत से तारीफात भी है उसके। आसान अल्फाज में मैं इसका मफहूम बयान करता हूं आपके सामने। तक़वा क्या है? तक़वा इत्तिक़ा, अपने आप को बचाना। किस चीज से? अल्लाह के नवाही से अपने आप को बचाना, और अल्लाह के अहकाम की मुखालिफत से भी अपने आप को बचाना। यह तक़वा है। यानी अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं, अल्लाह के जितने भी अहकाम है, रसूलुल्लाह के जितने भी तरीके हैं, उसकी मुखालिफत से अपने आप को बचाना है। मसलन अकीमुस्सलात, ये अल्लाह का हुक्म है, इसकी मुखालिफत से अपने आप को बचाना है। वो अतिम्मुस्सियाम, रोजा अल्लाह का हुक्म है, और उस रोजे न रखना, रोजा तोड़ना, रोजा छोड़ना, ये अल्लाह के हुक्म को तोड़ना है, इससे अपने आप को बचाना है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शराब गंदगी है, ये शिर्क गंदगी है, ये गैरुल्लाह की इबादत गंदगी है, ये बुत परस्ती गंदगी है, इससे अपने आप को बचाना है। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वफाकी वजीर हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, मदारिस दीनिया अकोड़ा खटक, जामिया अशरफिया, दारुल उलूम कराची। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचाना
और अल्लाह ने जिन चीजों से हमें रोका है, मना किया है, तो उनके इर्तिकाब से अपने आप को बचाना है। गुनाहों के जो अल्लाह ताला ने उससे हमें रोका है, हर गुनाह से हमें जो रोका है, उस गुनाह के इर्तिकाब से अपने आप को रोकना है। शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, हसद ना करो। कितने बड़े गुनाह है, और इस पे क्या कुछ आपको कुछ मिलता है? हाँ हजरत, ये हसद से हमें क्या मिलता है? ये हसद से हमें क्या मिलता है? ये गीबत से हमें क्या मिलता है? ये कीने से हमें क्या मिलता है? ये गुनाह है, बहुत बड़े गुनाह है। ये चुगली से हमें क्या मिलता है? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, क्या मिलता है हमें? तो मेरे भाइयों, इन गुनाहों के इर्तिकाब से अपने आप को बचाना ये तकवा है, और अल्लाह के अहकाम के तोड़ने से अपने आप को बचाना ये तकवा है। और अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए आले ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, मेरी अहकामात के तोड़ने से अपने आप को बचाओ, गुनाहों के इर्तिकाब से अपने आप को बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। क्या क़यामत आने वाला नहीं? क़यामत नहीं आने वाली नहीं? क़यामत पर ईमान नहीं? अगर है तो क़यामत के लिए क्या तैयारी की है आपने? क़यामत के लिए आपने क्या तैयारी की है? वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या आपने कोई तैयारी की है? क्या आपने कुछ भेजा है? आगे क्या भेजा है? फिर दोबारा रिपीट करते हैं, तिकरार से अल्लाह ताला फरमाते वत्तकुल्लाह, 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 या अल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। फिर फरमाते वत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, तकवा इख्तियार करो, किसी दूसरे से न डरो। हाँ, ये सिफत अपने आप के अंदर में पैदा, ला यख़ाफ़ु इल्लल्लाह, ला यख़ाफ़ु इल्लल्लाह वला यख़ाफ़ु फ़िल्लाहि लौमत लाइम, किसी से किसी का परवाह मत करो। कौन है जो आपको मलामत करे? 1000 बार मलामत करे, लेकिन अल्लाह मलामत ना करे। अल्लाह की मलामत से अल्लाह ताला हमें बचाए। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। आप जो कुछ करते हैं, क्या आपको पता नहीं कि अल्लाह सब कुछ देखता है? आप किस दुनिया में रहते हैं? आप किस दुनिया में रहते हैं? क्या अल्लाह के इल्म पर और इस पर क्या अल्लाह देखता है, इस पर आपका ईमान नहीं है? हर आपका जर्रा जर्रा उसके सामने है, हर अमल जो आप करते हैं और उसके सामने पेश होना है और फिर हिसाब भी देना है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह। हजरत क्यों कर आपको हर वक्त कहता है कि अल्लाह 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 करो। याद इलाही से गफलत मत करो, गफलत मत बरतो। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह,
जिन लोगों ने अल्लाह को बुला दिया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। तो फिर उसका क्या अंजाम क्या होगा? इसके अंजाम में बद से अगर बचाना है तो अल्लाह को मत बोलो, अल्लाह को मत बोलो, वरना आप मिट जाओगे, सफ़े हस्ती से मिट जाओगे। और एक दिन आने वाला है, आपने हिसाब देना है। आपने अपने आप को बुला दिया है, आपको पता नहीं कि मैं उनके सामने पेश होऊंगा। उलाइका हुमुल फासिकून, जो लोग अल्लाह को बुला देते हैं, उलाइका हुमुल फासिकून। शराबी, शराब के हामी, जिना के हामी, सूद के हामी ना मंजूर। सूद के हामी, शराब के हामी और जिना के हामी एमएनए ना, जोर से बोले ना मंजूर, जोर से बोले ना। मेरे भाइयों, फिस्क किसको कहते हैं? अरबी लफ्ज है, लुगत की इतिबार से फिस्क बमाने खुरूज। अरब कहते हैं फसकतिन नवात मिनल क़िशर, अरब कहते हैं फसकतिन नवात मिनल क़िशर। ये गठली नहीं होती है खजूर की, उसके ऊपर जो एक लिफाफे नुमा एक जली होती है, जब इस जली से वो गठली निकल जाती है, अरब कहते हैं खरजतिन नवात मिनल क़िशर। ये गठली, ये जली से निकल गई, तो फिस्क का माना है खुरूज। तो यहां जो अल्लाह ने फरमाया है कि ये लोग फासिक है, इसका माना है कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह की ताअत से निकल चुके हैं, अल्लाह की ताअत से, इताअत बारी ताला से ये निकल चुके हैं। अल्लाह ताला वो दिन आ रहा है कि हम उन लोगों में शुमार हो जाएं कि हमारे बारे में ये फैसला हो जाए कि मेरी ताअत से लोग खारिज हो चुके हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। ओ अहले जहन्नम, जो अल्लाह के गजब का मंजर है, व अस्हाबुल जन्नह, जो अल्लाह के रहमत का मंजर है, क्या दोनों बराबर है? ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जो फरमान बरदार है वो आले जन्नत है। जिन्होंने अल्लाह को नहीं बोलाया, अल्लाह अल्लाह वाले हैं, अल्लाह अल्लाह वाले, वो आले जन्नत है। और जो अल्लाह को बुला देते हैं, तो ये तकवा के बाद ये तमाम चीजें आई है। दो बार तकवा का जिक्र किया, उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने ये तमाम तालीमात दी कि मुझे बुलाना नहीं, और उसके बाद जहन्नम और जन्नत का जिक्र किया। और इसी तरह अल्लाह के खौफ और अल्लाह ताला के जो है तकवा के बारे में बहुत से देगर कुरान करीम में सैकड़ों आयात आए। वम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, जिसने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह का खौफ जिसके दिलों में हो, उसके लिए एक बाग नहीं, कितने बाग हैं? डबल डबल, उसके लिए डबल है। तो डबल डबल उसके लिए है जिसने तकवा इख्तियार किया। तो तकवा का मतलब तो नतीजतन हम ये कह सकते हैं कि तकवे के बाद अल्लाह ने फरमाया कि मुझे न बोलाना, तो अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का याद अपने दिलों में पैदा करना है। अल्लाह की याद अपने दिलों में बैठाना है, अल्लाह को अपने दिलों में बसाना है, अल्लाह को अपने दिलों को, और हमने अपने आप को, अपने दिलों को अल्लाह की याद पर आबाद करना है।
जब अल्लाह का याद हमारे दिलों में आ जाए तो गैरुल्लाह खुद ब खुद निकल जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए, गैरुल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी। तो अल्लाह आप हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, और ये तब होगा कि जब आपकी सोबत ऐसे बुजुर्गों के साथ। याद रखो, सोहबत बहुत बड़ी चीज है। तसव्वुफ की दुनिया में सोहबत से बढ़कर किसी चीज का मकाम नहीं। देखो, ये पैगंबर के सहाबा के मकाम को कोई पहुंच सकता है? क्यों कर नहीं पहुंच सकता? आपका अमल उनसे ज्यादा हो सकता है, आपका जिक्र उनसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन किमियत के एतबार से, कैफियत के एतबार से सहाबा का मुकाबला पूरी दुनिया का तमाम औलिया, तमाम बुजुर्गाने दीन, तमाम उलमा सुलहा जमा करके, इकट्ठा करके एक सहाबी के एक नमाज तक पहुंच सकते। उन तमाम नमाजें, उसमें जो शान है, उसमें जो कैफियत है, सवाल पैदा नहीं हो सकता। हो सकता है आपने एक सहाबी का उम्र इस्लाम में बहुत कम होगा, एक दिन उन्होंने एक साथ जिंदगी उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गुजारी है, एक मिनट की जिंदगी रसूलुल्लाह की सोबत में गुजारी है, बस आपकी पूरी जिंदगी के तमाम अमाल उस एक लम्हे तक नहीं पहुंच सकती। याद रखो, असल चीज सोहबत है। सोहबत की नतीजे में अबू बकर सदीक को यह मकाम मिल चुका है, सोहबत के नतीजे में उमर फारूक को यह मकाम मिल चुका है, सोहबत के नतीजे में और सहाबी को यह अजीम मकाम मिला कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने साफ फरमा दिया, याद रखो, आपका ईमान हमें तभी कबूल होगा कि आपका ईमान सहाबा के अंदर नक्शे कदम पर हो। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। और इसी वजह से कि पैगंबर के सोहबत के लिए अल्लाह ने सहाबे किराम को चुन लिए थे, मुंतखब कर दिए थे। और अल्लाह ने इसका जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं, तौरात में भी किया था, इंजील में भी किया था। उनके चर्चे इंजील में भी थे और तौरात में भी थे। तो ये सोहबत असल चीज है। सोहबत है। सोहबत आप दुनिया में, और सोहबत से हर इंसान नहीं, हैवान नहीं, सोहबत से ये पत्थर भी मुतासर होता है। सोहबत है। ये हजर अस्वद तुमने देखा है? अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह सबको उसका चूमना नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको उसका इस्तेलाम नसीब फरमाए, और एक बार नहीं बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ नसीब फरमाए, और शायरुल्लाह मीना अरफात के मुकद्दस मकामात पर अल्लाह ताला हज के दिनों में वहां इसी तरह मुलाकात नसीब फरमाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक और जन्नत के टुकड़े में अल्लाह ताला हम सबको वहां इकट्ठे करेगा। तो मेरे भाइयों, सोहबत का स्रोत है बुनियादी तौर पर ये हजर अस्वद जो था, ये सिया नहीं था, ये काला नहीं था, ये दूध की तरह सफेद था। ये दूध की तरह ये सफेद था। ये हदीस शरीफ में आता है कि ये इंसान के गुनाहों ने काला कर दिया, सिया कर दिया। ये गुनाह का असर इतना बुरा है, ये असर उसका जो है इसी तरह है। तो और यही वजह है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सोहबत का ये असर होता है। बे आपसे पूछता हूं, ये पानी जो माए शक्ल में होते हैं, ये पानी जब आप फ्रिज में ले जाते हैं, ये पानी बर्फ होता है? हा? ये पानी बर्फ की शक्ल में तो नहीं होते, पानी माए होते हैं। जब वो सर्दी के सोहबत में आ जाते हैं, क्योंकि सलाजा ये फ्रिज का अंदरूनी माहौल क्या होता है? ठंडा होता है। तो उस ठंड की सोहबत में जब पानी आ जाता है, वो खुद ब खुद क्या बन जाता है? वो बर्फ बन जाता है। और यही बर्फ जब बाहर के गर्म माहौल के सोहबत में आता है तो फिर वो पिघल जाता है। तो ये सोहबत का असर होता है।
सोहबत सोहबत है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों की सोहबत नसीब फरमाए और इंशाल्लाह अपने आप को इन बुजुर्गों की सोहबत में जी ले जाएंगे या नहीं, उनकी सोहबत में जाएंगे इंशाल्लाह, वक्त गुजारेंगे इनके साथ जी। हमारे जितने अकाबरीन ने हमारे अकाबरीन ने जितने शोबे दिन के कायम किए हैं उन सब शोबों में काम करना है। दिन सबका नाम है, दिन सबका नाम है। तबलीगी जमात भी हमारा अपनी जमात है, खानकाए हम सब के हैं, मसाजिद हम सब के हैं, मराकिज हम सब के हैं और हमारे ये उलमा की जो जमातें हैं हम सब की है। तो मैं आखिर में आप सबसे इन्हीं अल्फाज पर जो है रुखसत मांगता हूं कि अल्लाह ताला सबसे राजी हो जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।